सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं राजेश महाजन आप सभी लोगों का फोक प्ले के प्रेजेंटेशन में स्वागत करता हूं। शुरुआत करने के पहले मैं धन्यवाद करता हूं मेरे इंट्रोड्यूसर मिस्टर बॉबी तिवारी का, जिन्होंने वर्ल्ड क्लास हाई परफॉर्मेंस जीरो रिस्क जीरो लायबिलिटी का मार्केटिंग प्लान, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी सही समय में मेरे हाथ पे दी। सो वंस अगेन मिस्टर, थैंक यू मिस्टर बॉबी। दोस्तों, पिछले 23-24 साल से मैं नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। 24 साल हो गए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में मैं काम कर रहा हूँ। बाय प्रोफेशन मैं सिविल इंजीनियर हूँ। आई हैव डन माय पोस्ट ग्रेजुएशन आल्सो। मुंबई के एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आई वाज वर्किंग एज अ वाइस प्रेसिडेंट। पगार ठीक था, बुरा नहीं था। एक महीने में 2,57,000 2,57,000 सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस मैं पर मंथ सैलरी ले रहा। लेकिन ये जो चीज आपके स्क्रीन के सामने है ना, इस चीज इस जो राइटअप है ना, इस राइटअप ने मेरा थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया था। दोस्तों, ये राइटअप जरा ध्यान से सुनिए। एज द वर्ल्ड चेंजेस, द वे ऑफ वर्क, द वे टू मेक मनी आर चेंजिंग। मतलब जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, वैसे वैसे काम करने के तरीके बदल रहे हैं, पैसे कमाने के तरीके बदल रहे हैं। तो अगर काम करने के तरीके, पैसे कमाने के तरीके अगर बदल रहे, तो क्या मुझे अपने आप में बदलाव लाना चाहिए या नहीं? ये सवाल मैंने मुझे अपने आप को पूछा। एंड देन जब मुझे 9 तारीख को बॉबी ने अपॉर्चुनिटी दी, उसी वक़्त आई थिंक 15 या 20 मिनट के अंदर-अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन करके मैंने पेमेंट भी किया था। क्यों? दोस्तों, आगे देखते हैं व्हाई आई हैव डन such type of decisions, why I have taken such kind of decisions. दोस्तों, व्हाई ब्लॉकचेन? मिस्टर वुंग लो, जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया से, कोक बेसिकली कोक प्ले, ये कंपनी कोरियन बेस्ड है। कोरिया के डेमोक्रेटिक पार्टी के जो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, वो क्या कह रहे हैं? ओवरऑल चेंजेस एंड इनोवेशंस इन द सोसाइटी आर टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड कंटेंट इंडस्ट्री आर इंटरेक्टिंग टुगेदर। मतलब चौथी औद्योगिक क्रांति और कंटेंट इंडस्ट्री मतलब क्या है? इस इंडस्ट्री के बारे में आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। मतलब चौथी औद्योगिक क्रांति और कंटेंट इंडस्ट्री, ये दोनों एक दूसरे को अभी मिलने वाले हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट होने वाले हैं। दूसरे एक मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, जो लिबर्टी कोरिया पार्टी से, उन्होंने क्या कहा मालूम है? वी वी मतलब असेंबली, नेशनल असेंबली आर हाईली एप्रिशिएटेड कोक फाउंडेशंस न्यू अटेम्प्ट। मतलब कोक फाउंडेशन ने जो नया अटेम्प्ट किया हुआ है, उसे हम एप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने किया क्या? उन्होंने आईटी, कल्चरल कंटेंट एंड फाइनेंस को इंटरैक्ट किया। उन्होंने इन तीनों चीजों को इंटीग्रेट किया, इसीलिए उनका एप्रिशिएशन किया जा रहा था मेंबर ऑफ असेंबली में। दोस्तों, तो कोक फाउंडेशन क्या है? 4 चीजें जिससे मेरा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है और आपका भी बढ़ेगा। पहली चीज क्या है? कोक फाउंडेशन इज अ ट्रस्टवर्दी फाउंडेशन। फाउंडेशन ने आज वैरायटी ऑफ सर्विसेज एंड बिजनेसेस प्रोग्रेस में लाए हुए हैं। इनका जो टोकन है, कोक टोकन, दैट कैन बी यूज इमीडिएटली। सिंघम का डायलॉग मुझे याद आता है, अभी के अभी, अभी के अभी उसे यूज कर सकते हैं आप। बिजनेस मॉडल इतना फिजिबल है कि जो नया व्यक्ति है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में जो नया व्यक्ति है ना, उसे समझ सकता है। इतना सिंपल एंड फिजिबल बिजनेस मॉडल इन्होंने लेके आए हुए। फाउंडेशन ने आज तक जितने भी प्रोमिसेस किए हुए, उसे उन्होंने पूरे किए हुए। सितंबर 2019 में जब इस कंपनी की शुरुआत हुई, तब उन्होंने अपने नजर के सामने कुछ माइलस्टोन्स रखे। धीरे 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 आज जब मैं आपके सामने इस वेबिनार को प्रेजेंट कर रहा हूं,
कंपनी ने मोस्ट ऑफ द कमिटमेंट्स हैज बीन कंप्लीटेड। उनका जो कंटेंट इंडस्ट्री मतलब जिसमें एंटरटेनमेंट आती है, गेमिंग आती है, ओके, उनका जो गेम है ना, अक्टूबर 2019 में गूगल प्ले स्टोर पे रैंक 1 पे चल रहा था। इनके जो एक्सपर्ट्स है, बिजनेस एक्सपर्ट्स है, दे आर हाईली क्वालिफाइड, वर्ल्ड रिनोड पर्सनालिटी, और कोरिया के एक उच्चतम नामों में से उनका नाम लिया जाता है। ग्लोबल फाउंडेशन है, यस, कंपनी कोरियन है। अगर आज आप देखेंगे तो कंपनी का 110 110 कंट्रीज में बिजनेस फैला चुका है और 3.5 मिलियन पीपल हैज ऑलरेडी जॉइंड इन दिस कंपनी। ओपन नोड, ओपन नोड ऑफिस मतलब क्या है? आपके जैसे मेरे जैसे जो फ्रंटियर है, जो नेटवर्कर है, उन्होंने अपने ऑफिसेस कोरिया, चाइना, जापान और इसके अलावा कनाडा, यूएस ऐसे कंट्रीज में ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। अब देखते हैं हम लोग बिजनेस एक्सपर्ट्स के बारे में। सबसे पहले इस कंपनी के सीईओ कौन है? मिस्टर डोंग होंग। मिस्टर डोंग होंग इज द बेस्ट एंटरटेनमेंट प्रोड्यूसर ऑफ कोरिया। बच्चा बच्चा आज मिस्टर डोंग होंग को पहचानता है। सही है, हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे सलमान, शाहरुख, आमिर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख, कौन नहीं पहचानते? बिकॉज दे आर इनटू एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। उसी तरह से मिस्टर डोंग होंग ये बेस्ट एंटरटेनमेंट प्रोड्यूसर है कोरिया के। इन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री की है गंसाई यूनिवर्सिटी से। ये डायरेक्टर है कोरिया एंटरटेनमेंट प्रोड्यूसर एसोसिएशन की। वाओ, बड़ा पर्सनालिटी। ही इज अ डायरेक्टर इन कोरिया एंटरटेनमेंट प्रोड्यूसर एसोसिएशन। दूसरे जो डायरेक्टर मिस्टर योंग चू, ही इज अ सीटीओ। ही इज a professor in engineering college at Yonsei University. He has done his doctorate. इन्होंने अपनी डॉक्टरेट डिग्री कंप्लीट की है कंप्यूटर साइंस से नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी। दोस्तों, नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी वर्ल्ड के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में इसका नाम लिया जाता है और उस यूनिवर्सिटी से इन्होंने डॉक्टरेट की हुई है। यही एक रीजन है मिस्टर योंग चू आज डायरेक्टर है सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की। वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें सैमसंग के प्रोडक्ट नहीं है? आज हर एक प्रोडक्ट जिस कंट्री में, उस प्रोडक्ट के ये डायरेक्टर है। ही इज अ डायरेक्टर इन सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सी द पर्सनालिटी। मतलब जो मार्केटिंग प्लान, जो बिजनेस मॉडल, जो फिजिबल मॉडल मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, उसका बैकबोन क्या है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मिस्टर जॉन्ग कैंग, he is a COO of the company. He is a center of game industry network. He is a very good in development of games. जिन्होंने अपने बड़े-बड़े गेम्स प्ले स्टोर पे और गूगल और कोक प्ले पे लॉन्च किए हुए हैं। बहुत सारे गेम्स हैं जिसे आप हमेशा पहचानते हो और आपने शायद खेला भी रहेगा। कौन-कौन से गेम है हम लोग उसे बाद में देखते हैं। और मिस्टर सुंगिन पार्क इज अ बेस्ट प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजिस्ट। दैट मीन्स चारों डायरेक्टर है, लेकिन चारों डायरेक्टर का पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे तो चारों डायरेक्टर का पोर्टफोलियो अलग-अलग है। दे आर मास्टर्स इन देयर ओन पोर्टफोलियो। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो फ्रंटियर ऑफिस मतलब नेटवर्कर का ऑफिस कहाँ-कहाँ पे? कोरिया, चाइना, जापान। उनकी जो फॉरेन डिवीजन है जिसमें कंप्यूटर साइंस और ओवरसीज सेल्स सपोर्ट्स को देखा जाता है। फ्रंट ऑफिस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 डिवीजन है। पहली डिवीजन है एंटरटेनमेंट डिवीजन, जिसमें फिल्म, ड्रामा, म्यूजिक, एंटरटेनमेंट, मैनेजमेंट, ये ऐसे सारे बहुत सारे एंटरटेनमेंट डिविजन्स के अंदर आते हैं। जिस कंपनी का जिस जिस कंपनी के द्वारा आता है उसका नाम है द ग्रुव। आप विकिपीडिया में जाइए, गूगल में जाइए और द ग्रुव डालिए। दोस्तों, द ग्रुव इज अ वर्ल्ड रिनोड कंपनी जिसके डायरेक्टर है मिस्टर डोंग होंग। दूसरा जो डिवीजन है इनका, ये है गेम। कौन खेलता नहीं है? अपने आप को जब हम सवाल पूछेंगे, क्या मैं मेरे मोबाइल में गेम नहीं खेलता है? यस, वी ऑल आर प्लेइंग द गेम्स। और इनकी दूसरी डिवीजन है गेम्स डिवीजन।
Magia, game sourcing department, they are the major revenue generations of the company today. Platform division and Institute of Technology. अब देखते हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने सामने कुछ माइलस्टोन्स रखे थे। सितंबर 2019 में उन्होंने माइलस्टोन रखा था कि अपना एक शोकेस उन्होंने प्रेजेंट किया था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कंपनी का बीटा वर्जन लॉन्च किया। बाद में होटल किंग इस गेम की उन्होंने लॉन्चिंग की। अक्टूबर 2019 में अगर आप देखेंगे तो मैजिया वाज रैंक फर्स्ट ऑन गूगल प्ले स्टोर। मतलब दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, उनका गेम गूगल प्ले स्टोर पे नंबर 1 पे चल रहा था। अक्टूबर में उन्हें सॉफ्ट ओपनिंग किया शॉपिंग मॉल का। जे88 पोकर एक ऐसा कैसीनो गेम है जो आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खेला जाता है। लोग यहाँ पे अगर कैसीनो खेलना है ना, तो मलेशिया में जाते हैं, सिंगापुर में जाते हैं, और नजदीक जाना है तो गोवा में जाते हैं। मैं कहता हूँ कोक प्ले को डाउनलोड कीजिए और वहीं पे आप जे88 पोकर का कैसीनो गेम खेलना शुरू कर दीजिए। आज द बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है जे88 पोकर। दोस्तों, एक फास्ट रिव्यू लेते हैं हम लोग। सितंबर 2019 में प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। अक्टूबर में होटल किंग को गेम लॉन्च किया। दिसंबर में शॉपिंग मॉल लॉन्च किया उन्होंने। जनवरी महीने में उन्होंने लिस्टिंग किया। किस चीज का? लिस्टिंग ऑन द वर्ल्ड टॉप एक्सचेंजेस। अब मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ। वर्ल्ड टॉप एक्सचेंजेस में उन्होंने लिस्ट किया। किसे? उनके अपने कोक कॉइन को। आज तक जितनी भी कंपनियां मैंने देखी है ना, मैंने की है ऐसा नहीं बोलूंगा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में मेरी जिंदगी की पहली कंपनी है कोक कॉइन। आज तक मैंने जितनी कंपनी की है ना, उन्होंने सिर्फ आपको हवा में वादे किए। क्या वादे किए? आपकी क्रिप्टो करेंसी मेरे पास स्टेकिंग कीजिए, मैं आपको मेरे कॉइन आपको दूंगा, मेरे माइन किए हुए कॉइन आपको दूंगा। उसके बाद मैं ये प्रोडक्ट लाऊंगा, मैं वो प्रोडक्ट लाऊंगा, मैं ऐसे प्रोडक्ट लाऊंगा, मैं वैसे प्रोडक्ट लाऊंगा। थक गया सुनते सुनते, कंपनी नहीं गई, कंपनी चली। और क्या वादे थे उनके? वर्ल्ड का ये एक्सचेंज, वो एक्सचेंज पे मैं लेके आने वाला हूँ। ₹1 का कॉइन है ना, 1000 यूरो तक जाने वाला है। भगवान मालिक है। दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में आज आप सुन रहे हैं, उस कंपनी ने सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया, अपने प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। उसके बाद उन्होंने शॉपिंग मॉल को लॉन्च किया। उसके बाद उन्होंने कॉइन निकाला। कॉइन निकालने के बाद उन्होंने बिटरेक्स, वर्ल्ड नंबर वन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बिटरेक्स, जिसके ऊपर लोग ब्लाइंडली फेथ करते हैं। बिटरेक्स, बिटम, जेडीजी, थब, ट्रस्ट वॉलेट। आप मुझे बताइए, आज जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, करीब करीब 80% लोगों के मोबाइल में ट्रस्ट वॉलेट रहेगा। मतलब आपके वॉलेट में आज कोक कॉइन अवेलेबल है। तो ऐसे बड़े बड़े वॉलेट्स एक्सचेंजेस पे आज हमने कोक कॉइन को लॉन्च किया हुआ है। व्हाट अ प्लेटफॉर्म आई एम शोइंग यू टुडे, अनबिलीवेबल। मार्च 2020 में उन्होंने जे88 पोकर ऑनलाइन कैसीनो की शुरुआत की। दोस्तों, इनके प्रोडक्ट क्या क्या है, एक बार लाइनअप देख लेते हैं। उनके 6 प्रोडक्ट है गेम्स में। होटल किंग, टीके मास्टर, फिशिंग हीरो, पजल मास्टर, मैजिया एंड जे88 पोकर। टीवी में बहुत सारे मूवीज है, बहुत सारे सीरियल्स है, बहुत सारे वेबटन्स है। एंटरटेनमेंट में बहुत सारी चीजें इन्होंने लाई हुई है। अब हम लोग देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था स्टार्टिंग में, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड कंटेंट इंडस्ट्री को इंटरैक्ट किया हुआ है। अब कंटेंट इंडस्ट्री का बिजनेस मॉडल क्या है पूरे वर्ल्ड में? दोस्तों, अगर कंटेंट इंडस्ट्री के बिजनेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो 2016 में कंटेंट बिजनेस का टर्नओवर था $8000 बिलियन। कितना? $8000 बिलियन इन 2016। आज 2021 मई में $12000 बिलियन का टर्नओवर हो चुका है। एंड बाय द एंड ऑफ 2021 इट विल गोस टू 32,000 बिलियन डॉलर। मतलब कंटेंट इज बिजनेस जो है 8000 से लेके $12000 बिलियन ग्रोथ की हुए पिछले 6 साल में।
क्यों इतनी ग्रोथ क्यों हुई, इसके बारे में भी तो स्टडी करना चाहिए कि नहीं। उसका रीजन है आईटी इंडस्ट्रीज में एडवांसमेंट आ चुकी है। एडवांसमेंट्स आने के वजह से आईटी इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे थे ना, उनके काम करने के अवर्स, काम करने के घंटे कम होते गए हैं और उनको लेजर टाइम है ना वो ज्यादा मिल रहे हैं। लेजर टाइम मतलब अपने जिंदगी की मजे उड़ाने वाले समय, अपनी लाइफस्टाइल एंजॉय करने का समय। ओके, मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस होने की वजह से काम करने के समय कम हो चुके हैं और लाइफ में एंजॉयमेंट करने के समय बढ़ चुका है। क्या कर सकते हैं हम लोग? एंजॉयमेंट, लेजर एंजॉयमेंट मतलब क्या है? आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। आजकल तो घर में नाश्ता भी ऑनलाइन आता है, ज़ोमैटो, स्विगी से, या गेम खेल सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? यही तो लेजर टाइम हम लोग एन्जॉय करते हैं। दोस्तों, यही एक रीज़न है, इंक्रीज़ इन लेजर टाइम expected to the lead explosive growth of digital content industry। इसीलिए दोस्तों मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी, जो लोग नए आए हैं उनके लिए वापिस उनके लिए मैं बताता हूँ। जमाना बदल रहा है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, पैसे कमाने के तरीके भी बदल चुके हैं। अगर जमाना बदल रहा है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, पैसे कमाने के तरीके बदल रहे हैं, तो क्या मुझे अपने आप में बदलाव लाना ज़रूरी है या नहीं? ये बदलाव आज आप लेके आएँगे और अपने आप में करेंगे, करेक्ट? कोप्ले की सर्विसेज़ क्या है? ड्रामा, एंटरटेनमेंट, गेम्स, शॉपिंग मॉल, म्यूज़िक। अब रेवेन्यू जनरेशन, बिज़नेस मॉडल में रेवेन्यू जनरेशन कैसे होता है वो देखते हैं दोस्तों। ये डाइवर्सिफाइड प्लेटफ़ॉर्म, डाइवर्सिफाइड प्लेटफ़ॉर्म मतलब आज रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बोलेंगे, तो क्या खाली ये ऑयल ऑयल फ़िल्ट्रेशन करते हैं? इनके अलग-अलग बिज़नेस मॉडल हैं। इसी तरह से कोक प्लेटफ़ॉर्म के 4 अलग-अलग बिज़नेस मॉडल हैं। सबसे पहला बिज़नेस मॉडल है उनका ऑनलाइन शॉपिंग, जिसमें 15% का रेवेन्यू जनरेशन होता है। कंटेंट सेल, कंटेंट इंडस्ट्री का जो सेल अगर हम लोग बात करेंगे तो गेम्स, मूवीज़, एंटरटेनमेंट, इसमें 40% का रेवेन्यू जनरेट होता है। एडवर्टाइज़मेंट, आप कोई भी गेम खोल के देखिए, बिना एडवर्टाइज़मेंट का गेम आप खेलते हैं क्या? नहीं ना। एडवर्टाइज़मेंट के थ्रू उनको 30% का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और फंड मैनेजमेंट मतलब कॉइन के माध्यम से उनका जो इनकम आ रहा है, ये 15% ही आ रहा है। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को एक ही चीज़ कहता हूँ, कोक इज़ द राइट चॉइस ऑफ द कंटेंट प्लेटफ़ॉर्म। अब कंटेंट प्लेटफ़ॉर्म के फीचर्स क्या-क्या है, मेन फीचर क्या-क्या है, हम लोग ये देखते हैं कोक में। सबसे पहले शॉपिंग, मोर देन 1000 प्रोडक्ट फ्रॉम लग्ज़री गुड्स टू डेली गुड्स कोक के शॉपिंग मॉल में अवेलेबल है। दूसरा फीचर है कंटेंट इंडस्ट्री, मतलब बहुत बार मैं बात कर चुका हूँ। आप गेम खेलिए, एंटरटेनमेंट देखिए, ड्रामास देखिए, जो आपको देखना है देखिए, दिस इज़ द कंटेंट इंडस्ट्री। तीसरी, आप आपका जो क्रिप्टो करेंसी है, ये इनके वॉलेट में सिक्योर रख सकते हैं। और चौथे, अगर आप आपके वॉलेट में आपकी खुद की क्रिप्टो करेंसी को स्टैक करते हैं, तो उसके थ्रू आपको माइनिंग का भी इनकम आता है। कोक माइनिंग इंफॉर्मेशन कैन बी चेक्ड। ओके, दोस्तों, अब हम लोग आते हैं कोक टोकन एंड माइनिंग के बारे में। अब कोक टोकन और माइनिंग के पहले आज सुबह की बात मैं कहता हूँ। एक बहुत बड़ा तत्वज्ञानी, एक बहुत बड़े ज्ञानी ने मुझे एक सवाल पूछा। जैसे ही मैंने कोक कॉइन के बारे में बताया, तो उन्होंने मुझे बताया, सर, पहले आप मुझे ये बताओ कि इसका टोटल सप्लाई कितना है? अरे भगवान! मैंने उसको दूसरा सवाल पूछा, बॉस, टोटल सप्लाई तो मैं बता दूँगा, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई का आप मुझे बताओ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्कुलेटिंग सप्लाई? बंदा चुप। मतलब आज आज के तारीख में अगर आप बात करेंगे ना, तो हमारे इंडस्ट्री में आज ऐसे तत्वज्ञानी लोग आ चुके हैं कि समझता कम है लेकिन सिखाने की कोशिश बहुत ज़्यादा करते हैं। दोस्तों, सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई में बहुत फ़र्क है, करेक्ट? अब हम लोग देखते हैं इकोनॉमी कैसे कंट्रोल की जाती है टोकन की। टोकन की इकोनॉमी को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में हम लोग अभी पहले देखते हैं।
अब देखिए लिमिटेड माइनिंग एंड सप्लाई। लिमिटेड माइनिंग एंड सप्लाई मतलब क्या है? कोक की जो माइनिंग होती है ना, ये सिर्फ कोक प्ले के एप्लीकेशंस में ही होती है। मतलब कंपनी नोस कि कितनी माइनिंग करनी है और कितना सप्लाई करना है। सेकंड, वेरियस यूजेस इंक्रीजिंग द डिमांड। इन शॉर्ट, कोक का जो शॉपिंग मॉल है या कंटेंट इंडस्ट्री है, जिसे आप परचेसिंग करके या गेम्स देख के या एंटरटेनमेंट देख के कोक कॉइन यूज कर सकते हैं, जिसके वजह से, जिसकी यूटिलिटी की वजह से कोक कॉइन का रेट बढ़ने वाला है। रिडक्शन सर्कुलेशन वॉल्यूम बाय बर्निंग। अब मैंने उसी तत्वज्ञानी को पूछा था, भाई बर्निंग मतलब क्या होता है यार? बर्निंग मतलब जलाना। अरे मैं बोला यार, बर्निंग का मैंने आपको हिंदी हिंदी आंसर नहीं पूछा। व्हाट इज द टेक्निकल वर्ड ऑफ बर्निंग कॉइन्स? कुछ मालूम नहीं। दोस्तों, कोक कॉइन जो आप गेम्स खेलते हो, एंटरटेनमेंट से पैसा देते हो, या कंपनी को जो भी कमीशंस के द्वारा कॉइन आता है ना, ये कॉइन कंपनी रेगुलर इंटरवल्स पे जला देती है, जिसके वजह से कॉइन और कम्युनिटी, इन दोनों को बैलेंसिंग किया जाता है। इसके प्रूफ्स ये आपके सामने मैं रख रहा हूं। जनवरी 2015 में 20 मिलियन को कॉइन बर्न किए थे, ये इसके सारे डिटेल्स। जून 1 को 32.57, जून 1 2020 32.57 को कॉइन बर्न किए थे। और तीसरा जो बर्निंग हुआ था वो था 5 मिलियन को कॉइन का 7 अगस्त को। मतलब कंपनी क्या करती है? कम्युनिटी, मतलब आप और मेरे जैसे नेटवर्कर, कम्युनिटी और कॉइन सप्लाई, इन दोनों को बैलेंसिंग करना का काम करती है बाय बर्निंग सर्कुलेशन रिडक्शन। मतलब सर्कुलेशन, ओके, सर्कुलेटिंग सप्लाई जिसे कहते हैं, उसे बर्न करके जिससे बैलेंसिंग किया जाता है। और यही एक रीजन है कि सप्लाई इज ग्रेजुअली लिमिटेड एंड डिमांड कंटिन्यूज टू राइज। क्यों? क्योंकि आज मैंने ज्वाइन किया था, 2 मिनट के बाद या इस वेबिनार के बाद आप ज्वाइन करने वाले हैं। मतलब डिमांड बढ़ने वाला है और वो कॉइन का प्राइस जो है ये बढ़ने ही वाला है। यही टोकन इकोनॉमी है दोस्तों, इस कंपनी को अच्छी तरह से मालूम है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 18 अगस्त 2020 को कॉइन का रेट था 0.22 सेंट। 23 अप्रैल को रेट था $1। आप में से, मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले 10 दिन में खून की होली खेल रहे हैं। क्यों? जिनके पास क्रिप्टो करेंसी है ना, उनके क्रिप्टो करेंसी की एसेट वैल्यू 50% से भी नीचे गिर चुकी है। सच है कि नहीं? लेकिन जिस कोक कॉइन के बारे में मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूं, उस कोक कॉइन ने पिछले 10 दिन में अपना खुद का इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब मूल्यतम वैल्यू, ₹1 से भी खोया नहीं है। इसे कहते हैं टोकन इकोनॉमी। तो कोक टोकन इज अ सिक्योर टोकन बिकॉज कोक टोकन इज अ यूटिलिटी टोकन। लोग उसे यूज करते हैं, इसीलिए रेट कांस्टेंट रहता है और अपवर्ड की दिशा में ही रहता है। और यही मेरे पैसे की सिक्योरिटी है। अब अब तक मैंने जो आपसे डिस्कस किया, उसमें आपको यह पता चल चुका है कि कंपनी की मैनेजमेंट हाई क्लास, वेल एजुकेटेड, वेल रिनोड एंड टॉप परफॉर्मर ऑफ कोरियन टीम्स है। सेकंड थिंग, कंपनी के प्रोडक्ट ऑलरेडी लाइव है। थर्ड थिंग, बिटरेक्स, बिटम ग्लोबल, जेडीजी, ट्रस्ट वॉलेट, ऐसे एक्सचेंजेस पे आज कोककॉइन ऑलरेडी लॉन्च है, ट्रेडिंग हो रहा है। मतलब राजेश महाजन अगर आपके सामने आज बात कर रहा है ना, तो ये होगा, वो होगा, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, कोई भाषा नहीं है। सब कुछ आ चुका है। इसलिए जो मैं आपको बिजनेस मॉडल, बिजनेस प्रेजेंटेशन देने वाला हूं, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पैसा कमाना है। कैसे? यहाँ पे 3 तरह का इनकम कंपनी ने आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। सबसे पहला इनकम क्या है? सबसे पहला इनकम है माइनिंग रिवॉर्ड। मतलब अगर आपने आपकी क्रिप्टो करेंसी इस प्ले कोक प्ले के एप्लीकेशन में अगर स्टैकिंग की, तो आपने किए हुए डिपॉजिट पे कंपनी आपको प्रॉफिट देती है। कितना प्रॉफिट देती है? 200%। इन शॉर्ट, अगर आपने
$1500 का कोक कॉइन यहाँ पे डिपॉजिट के तौर पे रखा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा $3000 तक का ही इनकम आने वाला है। इज दैट क्लियर टू ऑल? थैंक यू वेरी मच। अगर आप $300 से लेके $1500 तक इस कंपनी में डिपॉजिट करते हैं तो आपको 3% का प्रॉफिट मिलेगा। $1500 से लेके $10,000 तक अगर आप डिपॉजिट करते तो आपको 5% का प्रॉफिट मिलेगा। अगर आप $10,000 के ऊपर आपकी क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट करते तो आपको 7% का प्रॉफिट मिलेगा। अब मैंने वर्ड क्या यूज किया मालूम है आपके सामने? डिपॉजिट किया तो, डिपॉजिट किया तो, डिपॉजिट किया तो प्रॉफिट मिलेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपॉजिट? अगर आप किसी बैंक में जाते हो और आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा अगर आप किसी बैंक में डिपॉजिट करते हो और आपकी जब जरूरत होती है ना, तब आप क्या करते हो? बैंक में जाते हो, विड्रॉल स्लिप भरते हो, जो भी ट्रांजैक्शन चार्जेस या विड्रॉल फी लगती है मिनिमम वो लगती है और आपको आपके पैसे मिल जाते हैं। कोक टोकन, कोक टोकन दुनिया का पहला ऐसा टोकन है जिसमें अगर आप आपकी क्रिप्टो करेंसी स्टेक करते हो तो आप आपका पैसा एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हैं। है कोई ऐसी कंपनी जिसमें आप आपके स्टैकिंग को विड्रॉ कर सकते हैं? आज तक पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंपनी आई ना, उन्होंने क्या बताया? आपकी मेहनत की हुई कंपनी कमाई आप मेरे पास दीजिए, मैं फुकट में बनाए हुए मेरे कॉइन आपको दूंगा, वो भी 3 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक, लेकिन आपका पैसा मैं कुछ नहीं दूंगा रिटर्न। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ? मैं नहीं, वो कॉइन क्या कह रही है? अगर आपने आपका क्रिप्टो करेंसी यहाँ पे स्टैकिंग की और इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आपको आपके पैसे रिटर्न चाहिए, आपको आपके पैसे विथड्रॉल आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या है? अगर आप 30 दिन के पहले उसे विथड्रॉ करते हैं तो 5% का विथड्रॉल फी लगेगा। 60 डेज के पहले अगर आप विथड्रॉ करते तो 3% की विथड्रॉल फीस लगेगी और 60 डेज के बाद आप कभी भी विथड्रॉल करते तो आपको सिर्फ 1% विथड्रॉल फी लगेगी। ये तो नॉमिनल है, ये तो किसी भी कंपनी में लगती है या किसी भी बैंक्स में भी इतने लगते हैं। तो मेरे लिए क्या है? अरे बैंक में मुझे 7% 8% साल के मिलते हैं, तो यहाँ पे तो मुझे एनी टाइम विथड्रॉल है, एनी टाइम विथड्रॉल। और मंथली अगर मैं $1500 रखता हूँ तो मंथली 5% विच इज ह्यूज ह्यूज रेट ऑफ रिटर्न, सिक्योर्ड रेट ऑफ इन रिटर्न आज मुझे इस कंपनी में मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों आज ये बिजनेस जो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, ये इंडिया में एक बहुत बड़ा क्रांति लाने वाला है, एक बहुत बड़ा तहलका मचाने वाला है। जितने भी लोग आज यहाँ पे वेबिनार को देख रहे हैं ना, ये आने वाले फ्यूचर के करोड़पति इस कोक कॉइन के माध्यम से होने वाले। आई गारंटी अगर आपने काम किया तो काम क्या करना है दोस्तों? काम क्या करना है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहले जनरेशन पे मतलब अगर आपने $300 के ऊपर अगर कोई डिपॉजिट किया और आपने एक डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया, एक व्यक्ति को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया, तो उस डायरेक्ट पे आपको 100% का प्रॉफिट मिलेगा। मतलब क्या है? अगर आपका $1500 से अगर आपने डिपॉजिट किया है, आपका डिपॉजिट कितना है? $1500 से। $1500 पे आपको कितना परसेंट का प्रॉफिट मिलता है? 5%। और आपने किसी एक व्यक्ति को $1500 से डिपॉजिट करवाया, तो उन्हें भी 5% मिलेगा। मतलब मंथली कितना हुआ? $75 के कोक कॉइन उन्हें मिलेंगे। आपको भी उनको जितना इनकम आ रहा है ना, उतना ही इनकम आपको भी आएगा। मतलब $75 के कोक कॉइन पर मंथ, मतलब $2.5 के कोक कॉइन पर मंथ। अब आप मुझे बताइए, छाती पे हाथ रख के बताइए, 100% इनकम देने वाली, पहले जनरेशन पे 100% का इनकम देने वाली कंपनी क्या आज तक मैंने यहाँ देखी है? क्या आज तक मैंने कभी सुनी है? करने का तो सवाल ही नहीं आता है। कोक कॉइन ये पहली ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो आपको आपके पहले जनरेशन के इंट्रोडक्शन पे 100% का प्रॉफिट देने वाली है। इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों, खुद का $1500 से अगर आप डिपॉजिट करते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को
यहाँ पे आपके फ्रंट जनरेशन डायरेक्ट में अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो स्काई इज द लिमिट फॉर यू इन योर अर्निंग। लेकिन सेकंड जनरेशन में भी तो धमाका है क्या? अगर सेकंड जनरेशन में आपको इनकम लेना है तो एक कंडीशन है, आपको एक और डायरेक्ट करना पड़ेगा, मतलब दूसरा डायरेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप दो डायरेक्ट करते हैं तो आपको आपके लिए सेकंड जनरेशन का इनकम ओपन हो जाएगा। सेकंड जनरेशन पे इनकम कितना है? 20%, 20%। सेकंड जनरेशन पे आपके टीम में जितने भी लोग रहेंगे उनको जो माइनिंग करके इनकम आएगा ना, उस माइनिंग करके आने वाले इनकम पे आपको 20% का इनकम आएगा। तीसरे जनरेशन का इनकम लेना है तो आपको 3 डायरेक्ट करने पड़ेंगे। चौथे जनरेशन का इनकम लेना है तो 4 डायरेक्ट करने पड़ेंगे। पांचवें जनरेशन का इनकम लेना है तो आपको 5 डायरेक्ट करने पड़ेंगे। तीसरे से पांचवें जनरेशन तक आपको 10% का प्रॉफिट मिलता है। छठे से लेके 10वें जनरेशन तक आपको 5% का प्रॉफिट मिलता है। लेकिन कंडीशन सेम है। छठे जनरेशन का इनकम लेना है तो 6 डायरेक्ट करना है। सातवें जनरेशन का इनकम लेना है तो 7 डायरेक्ट करना है। इस तरह से आप 10 डायरेक्ट करेंगे तो आपको 5% तक का इनकम आएगा। मतलब मैं रिपीट करता हूँ, पहले जनरेशन पे 100%, दूसरे जनरेशन पे 20, तीसरे, चौथे, पांचवें पे 10 और छठे से लेके 10वें जनरेशन तक 5%। अब यहाँ पे कुछ लिखा है दोस्तों, 11 लेवल से 25वें जनरेशन तक के लिए आपको 3 स्टार बनना पड़ेगा। डिपेंडिंग ऑन लेवल, मतलब डिपेंडिंग ऑन लेवल क्या है, अब इसे हम देखते हैं। धमाका तो होना ही चाहिए दोस्तों। बॉम्ब को आग लग चुकी है, अब बॉम्ब फटने वाला है। दोस्तों बॉम्ब फटने वाला है, बॉम्ब को आप लोगों ने आग ऑलरेडी लगा चुके हैं। दोस्तों स्टार वन बनने के लिए आपको क्या करना है? आपके डायरेक्ट में आपको 5 लोगों को इंट्रोड्यूस करना है। 300 डायरेक्ट, 300 यूएसडी, मतलब $300 के मिनिमम 5 डायरेक्ट आपको करना है, आप स्टार वन बन जाते हो। स्टार टू, स्टार टू बनने के लिए आपको क्या करना है? आपने जो 5 डायरेक्ट किए थे ना, उन 5 लोगों में से 3 लोगों को तीन अलग अलग लाइन में से 3 लोगों को 1 स्टार बनाना है। और स्टार 3 बनने के लिए क्या करना है? जिन 3 लोगों को आपने 1 स्टार बनाया था ना, उन्हीं 3 लोगों को आपको 2 स्टार बनाना है। कितना सिंपल है। जो मैं बना वो लोगों को बनाऊंगा, जो मुझे आगे करना है वो उन्हें अभी कराऊंगा। हाय, सिंपल, बड़ा सिंपल। ओके। अब 3 स्टार बनने के बाद दोस्तों आपको 11वें जनरेशन से लेके 25वें जनरेशन तक का इनकम कितना मिलता है? रिकमेंडेशन प्रॉफिट 3%, मतलब पहले जनरेशन पे 100, दूसरे पे 20, तीसरे पे 10, चौथे पे 5, 11वें से लेके 25वें जनरेशन तक 3। अब आपने आपको सवाल पूछो, जो मार्केटिंग प्लान हमने मार्केट में देखा है ना जनरेशन वाला, वहां पे क्या इनकम, क्या परसेंटेज देते हैं? 20, 7, 5, 4, 2, 1। उसके बाद मरे हुए देते हैं क्या? 0.5, 0.25, 0.1, 0.00 है। अरे भाई मरवाओगे क्या? लेकिन कोक कॉइन ये 100% नेटवर्कर को प्रॉफिट देने वाला नेटवर्किंग प्लान है। 100%, 20%, 10%, 10%, 10%, अगले 5 जनरेशन पे 5%, उसके अगले 15 जनरेशन पे 3%। अनबिलीवेबल इनकम। कितना कमाओगे दोस्तों? आज अगर आपने जिंदगी में आपने 100 करोड़ कमाने का सपना देखा है ना, तो उसे आप यहाँ पे हासिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जीरो रिस्क जीरो लायबिलिटी का बिजनेस है। अब देखो दोस्तों, 4 स्टार, 4 स्टार बनने के लिए करना क्या है? आपके 3 लोगों को 3 स्टार बनाना है। लेकिन यहाँ पे देखो, 11वें जनरेशन से लेके 25वें जनरेशन तक आपको इनकम कितना है? 5%, मतलब 100, 20, 10, 10, 10, 10, 10। उसके बाद छठे लेवल से लेके 25वें जनरेशन तक 5%। दोस्तों कितना पैसा कमाओगे? 4 स्टार बनते हो तो आपको 25वें लेवल तक 5%। अगर आप 5 स्टार बनते हो तो 25वें लेवल पे 10%। कितना इनकम! पहले जनरेशन पे 100, दूसरे जनरेशन पे 20, तीसरे जनरेशन से लेके 25वें जनरेशन तक कंपनी ने आपको 10% फ्लैट, 10% फ्लैट इनकम दिया हुआ है। इतना इनकम आपने जिंदगी में कभी देखा हुआ है दोस्तों, जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ? इसीलिए कहता हूँ, आने वाले समय आपका है। दिन रात मेहनत कीजिए दोस्तों। जो दोस्त आपके, वो दोस्त मेरे भी है, वो दोस्त आपके बाजू वाले के भी है।
ओके दोस्तों, 4 स्टार बनने के बाद कंपनी आपको वीआईपी इन्विटेशन देती है ओवरसीज मीटअप के लिए, जो जापान में या साउथ ईस्ट एशिया में होती है। छठे जनरेशन के बाद कंपनी आपको सपोर्ट करती है ऑफलाइन ऑफिस शोरूम ओपन करने के लिए, और 8वें स्टार बनने के बाद कंपनी आपको प्रोवाइड करती है एक कार। दोस्तों, ये था मेरा आज का बिजनेस प्रेजेंटेशन अबाउट द कंपनी बैकग्राउंड, अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द मार्केटिंग प्लान। अब मैं आपको कुछ एक ऐसी एक्सेल शीट दिखाने वाला हूं जिसे देख के आप सोच सकते हो कि क्यों ना मैं जल्दी से जल्दी इस बिजनेस में ज्वाइन करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए स्टार्ट करूं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए, ये मैंने एक एक्सेल शीट यहाँ पे बनाई हुई है। ये स्पेशली मैंने मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई ये एक्सेल शीट है। 25वें जनरेशन, अगर आप दिन रात मेहनत करते हो और आने वाले 6 महीने में अगर आप आपका नेटवर्क 25वें जनरेशन तक का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करते हो, तो आपका इनकम क्या हो सकता है, ये मैं आपके सामने फिगर अप कर रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, पहले जनरेशन पे एज्यूम कीजिए कि आपने 10 डायरेक्ट किए। अरे करना ही है भाई, हम आज जितने भी 28 लोग हैं आज, वी आर ऑल पायोनियर्स। हम लोग इस कंपनी के नहीं, इंडिया में आज हम लोग फाउंडेशन है। 10 डायरेक्ट तो करना ही है, क्योंकि मिनिमम 3 स्टार का इनकम लेना ही है। तो मान लीजिए कि पहले जनरेशन पे हमने 28 10 लोगों को इंट्रोड्यूस किया। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि सारे के सारे लोगों ने $1500 का इन्वेस्टमेंट किया। मैं कहता हूं कि सारे के सारे लोगों ने सिर्फ $300 का इन्वेस्टमेंट किया, तो भी एक महीने का आपका इनकम कितना रहेगा? $90। अगर एज्यूम कीजिए कि उन्होंने सब 1500 का इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, तो आपका इनकम कितना होगा? $750। मतलब सिर्फ 10 डायरेक्ट पे, सिर्फ 10 डायरेक्ट पे अगर आपने 1500 के 10 डायरेक्ट किए, तो आपका इनकम कितना होगा? $750 पर मंथ। ये नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है? कभी 1500 की भी लोग आएंगे, कभी 300 की भी लोग आएंगे। मेरे पास तो मेरा एक दोस्त है, विजू कचोलिया, $4000 का डिपॉजिट किया डायरेक्ट, 4180 का डिपॉजिट। खतरनाक इनकम ले रहा है आज माइनिंग का। ओके, अब देखिए दोस्तों, उसमें आपको क्या होगा? मान लीजिए कि 50% लोग जिन्होंने 300 डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया, और 50% लोग हैं जिन्होंने $1500 का इन्वेस्टमेंट किया, तो भी आपका मंथली इनकम कितना रहेगा? $360 पर मंथ। मतलब $12 पर मंथ। आज थैंक्स टू बॉबी तिवारी, आज राजेश महाजन 20 दिन के अंदर अंदर $7.59 तक पहुंच चुका है पर डे का इनकम। आज मेरा इनकम पर डे $7.59 तक पहुंच चुका है। ओके, और आगे का देखते हैं दूसरे जनरेशन पे। अब दूसरे जनरेशन पे क्या होगा? 10 लोगों को मिनिमम 10-10 तो करना है, लेकिन कभी होता नहीं है। राजेश महाजन ने 24 साल नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करने के बाद ये आपके सामने इस एक्सेल शीट को प्रेजेंट किया है। राजेश महाजन कभी भी कोई भी लायबिलिटी का काम नहीं करता है, कभी भी कोई रोजी पिक्चर्स नहीं दिखाता है। जो फैक्ट है एंड जो फिगर्स है वही आप लोगों के सामने प्रेजेंट करता है। अगर 10 लोगों ने 5-5 भी लोग किए, तो आपकी टीम कितनी हो गई? 10 प्लस 50, सेकंड जनरेशन में 50 लोग हो गए। अगर एवरेज 300 और 500 का अगर कॉम्बिनेशन से उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, तो भी आपका सेकंड जनरेशन का मंथली इनकम कितना होगा? $1800। और पहले और दूसरे जनरेशन का अगर दोनों का मिला के इनकम देखेंगे, तो कितना होगा? $2160। अब 50 लोग मिलके, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो 5-5 लोग करेंगे, लेकिन तीसरे जनरेशन में आपने 50 लोगों ने 4-4 भी एवरेज किया, तो भी आपकी टीम 200 की होगी कि नहीं? तीसरे जनरेशन पे। तीसरे जनरेशन पे अगर 200 लोगों ने कॉम्बिनेशन में 300-1500 का रहेगा, तो भी आपका इनकम रहेगा $7200 सिर्फ तीसरे जनरेशन का। लेकिन अगर आप टोटल इनकम देखेंगे, तो $9360 पर मंथ 3 जनरेशन तक का आपका इनकम रहेगा। इसी तरह से दोस्तों, मैंने यहाँ पे सिर्फ आगे 100 बढ़ाए हुए, एक्चुअली बहुत ज्यादा होने वाले हैं, लेकिन मैंने 100 का ही काउंट पकड़ा हुआ है। तो भी अगर आप 25वें जनरेशन पे देखोगे, तो 25वें जनरेशन तक आपकी टीम यहाँ पे हो जाती है करीब करीब 30,000 लोगों की।
अगर मैं कहता हूँ 30,000 के 30,000 लोगों ने सिर्फ $300 का ही इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, सिर्फ $300 का भी इन्वेस्टमेंट किया रहेगा, तो भी आपका इनकम यहाँ पे 2 लाख, 2,69,640 पर मंथ रहेगा। अगर रुपीज में कन्वर्ट करूँ और 80 रुपए अगर मैंने पकड़ा, तो भी आपका इनकम दोस्तों रहेगा 2 करोड़ 15 लाख पर मंथ। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, आप जो आज इस वेबिनार में बैठे हो, ये आने वाले कल के कोक कॉइन में करोड़पति है। मैं करोड़पति मतलब क्यूमुलेटिव करोड़पति नहीं, महीने में 1 करोड़ कमाने वाले करोड़पति है दोस्तों आप लोग। अब देखिए दोस्तों, ये वो 100% सक्सेस। मैं कहता हूँ कि चलो आपको 50% का ही सक्सेस मिला, तो भी आपका इनकम कितना होगा? 1 करोड़ रुपया पर मंथ। मैंने सबकी $300 की इन्वेस्टमेंट पकड़ी है, तो भी आपका इनकम कितना होगा? 1 करोड़ पर मंथ। अगर मैं कहता हूँ कि सिर्फ 10% का सक्सेस मिला, तो भी आपका इनकम रहेगा 21,57,000 पर मंथ। और 1% सक्सेस तो यहाँ पे किसी को भी मिलता है। जो भी काम करता है उसे मिनिमम 1% सक्सेस तो मिलता ही मिलता है। अगर आपको 1% का भी सक्सेस मिला, तो भी 2,15,712 रुपए पर मंथ ये आपका कोक कॉइन के माध्यम से इनकम रहेगा। अगर कॉम्बिनेशन में 300 और 1500 की टीम आपकी रहेगी, तो करीब-करीब 1% सक्सेस भी आपको मिलता है ना, तो भी इनकम रहेगा आपका 8,62,000, 8,62,000 पर मंथ। ये आपका कोक कॉइन के माध्यम से इनकम रहेगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं राजेश महाजन आज का वेबिनार यहीं पे समाप्त होता। ये ओके, अगर आपको कुछ सवाल रहेंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।